नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का ये जो नया नगर इलाका है ये कांग्रेस का गढ़ कहलाया जाता है। और इस कांग्रेस के इलाके में कई सारे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो अपने काम के बलबूते पे भी लोगों के सामने जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। ऐसे ही एक उम्मीदवार है सीपीएम आई के सादिक बादशाह, युवा नेता है, युवा कार्यकर्ता है। इनके काम चाहे फिर वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हेल्थ से जुड़े हुए मामले हो, या फिर एजुकेशन से जुड़े हुए मामले हो, पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए मामले हो, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए अनेक मामलों को हमने इन्हें देखा है काम करते हुए। लोगों के बीच में रहे और लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि 2 दिन पहले की बात है, उन्हें प्रचार छोड़कर एक अस्पताल में जाकर धरना भी देना पड़ा कि एक जो मरीज था उसको काफी परेशान किया जा रहा था अस्पताल की तरफ से, और उस मरीज के पैसा वसूला जा रहा था ज्यादा, जिसके खिलाफ में वो वहां पर धरने पर बैठ गए थे। 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने प्रचार छोड़ दिया था। सादिक भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर मुश्किल है डगर पनघट की, आसान नहीं है इस नया नगर में, इस कांग्रेस के गढ़ में एक इंडिपेंडेंट कहो या फिर सीपीएम के बैनर तले आपको चुनाव में जीतकर आना। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि मुश्किल जरूर है, एक चैलेंज है, पर नामुमकिन नहीं है। और वो मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस ने पिछले 30 सालों में यहाँ पर सिर्फ हाय भाजपा, हाय भाजपा, हाय भाजपा इस नाम से लोगों से वोट मांगा है, लेकिन लोगों के लिए विकास के नाम पर क्या किया है, ये सवाल लेकर जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों के तरफ से जवाब मिल रहा है कि काम कुछ नहीं हुआ है। और पिछले 5, 10 या 15 सालों से मेरी पार्टी इस इलाके में काम कर रहे हैं, और वो काम देखकर लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जहां पर हर आदमी को 4 कॉर्पोरेटर चुनने हैं, वहां पर पहला 3 वो कांग्रेस को देना चाहे कांग्रेस को दे दे, एक भाजपा के खिलाफ वाली वोट, लेकिन चौथा वोट 22 का जो भाजपा खिलाफ वाला वोट जो है वो मुझे देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्योंकि भाजपा से सड़कों पर भी जो है साबिर भाई सबसे ज्यादा हमने लड़ा है। मेरे पे महेंद्र मेहता ने भी केस किया हुआ है, ठीक है, बजरंग दल के कैंप के खिलाफ में हमने किया था, तो केस हुआ था। तो भाजपा से भी हम ही लड़ रहे हैं, तो लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आप भाजपा की बात करते हैं तो आप भी तो अभी भाजपा का नाम ले रहे हैं और कांग्रेस का नाम लेके आप वोट मांग रहे हैं एक तरह से। देखिए, मैं भाजपा, देखिए ये तो हकीकत है कि आज का जो पॉलिटिकल लड़ाई है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो इसीलिए नया नगर के प्रमुख 22 में हम सिर्फ एक पैनल, एक सीट पर खड़े हैं। मैं खुद लोगों को कह रहा हूं कि पहला 3 वोट जब आप करोगे 22 में तो आप कांग्रेस को करिए, क्योंकि नया नगर में 2 ही पार्टी है जो है, एक कांग्रेस और एक सीपीआई। हम सड़कों पर लोगों के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले एमडीएमसी में है लेकिन वो बात नहीं करते। कांग्रेस से भी हमारा कुछ कंप्लेंट्स है, तो कहीं ना कहीं नया नगर में एक विपक्षी जरूरत है, इसलिए हम नया नगर से एक सीट पर खड़े हैं। और जहां तक भाजपा से लड़ने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सड़कों पर मैं और मेरी पार्टी लड़ रही है, चाहे गीता जैन का मामला हो, हेट स्पीच का मामला हो, हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा कंप्लेंट कांग्रेस से यही है कि वोट लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं और इलेक्शन के टाइम दिखते हैं। जब भी बीच में बजरंग दल के लोग आते हैं और भी लोग आते हैं, यहाँ पे माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं कांग्रेस के लोग, तब गायब होते हैं। तो हमारा वो कंप्लेंट है कांग्रेस से। यहाँ पर चुनाव में प्रचार के दौरान आपके पास में क्या मुद्दे हैं, लोगों से आपको क्या शिकायतें मिल रही है और कैसे आप उन शिकायतों का निराकरण करेंगे? देखिए, शिकायतों का तो बहुत बड़ा भंडारा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है। तो यहाँ पर लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों का विकास यहाँ पर हो रहा है, बंगले बड़े हो रहे हैं, घर उनके बड़े हो रहे हैं, लोगों का कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस कितने किए हैं और किसने किए हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये कन्वेंस डीड बिल्डिंग के मिले नहीं है, ये मसला है। ड्रग्स के मसले, बहुत सारे मसलों के बारे में तो साबिर भाई मैं क्या बोलूं, सब बोल रहे हैं, सबको मालूम है क्या मसला है। सवाल यह है कि हम आंख बंद करके एक ही पार्टी को वोट करते रहे, या जो बदलाव की एक उम्मीद मेरे तरफ से या मेरे पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहा है उसको उसके साथ खड़े रहे, ये सवाल है। सादिक भाई, यहाँ पर कई मरतबा ऐसे हमने हालात देखे हैं इस नया नगर को, कभी कभी जिहादी नगर कहा जाता है, कभी छोटा पाकिस्तान कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं नया नगर को हमेशा बदनाम ही किया जाता है अलग अलग नामों से। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जब किसी को विलीफाई किया जा रहा है, जब कम्युनिटी पूरे कौम को एक विलीफाई किया जाता है, तो जो कम्युनिटी के जो नेता लोग चुप रहते हैं उससे हवा मिलती है कि और बोला जाए। तो जब नया नगर को जिहादी नगर बोला जाता है, जो भी आपने बोला पाकिस्तानी बोल दिया, वो सब बोला जाता है, मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। तो जो यहाँ पे जिनको हमने सत्ता में चुनकर दिया है लोगों ने, वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने सवाल करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। तो जो सामने लोगों को और हिम्मत मिलती है। लेकिन पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि नया नगर के ऊपर जब भी किसी ने उंगली उठाई है, जब भी किसी ने गलत बात किया है,
तो मैं और मेरी पार्टी के लोगों ने जाकर पुलिस स्टेशन में हेट स्पीच के मामले दर्ज कराए हैं। जब राजा सिंह आया था उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करवाया था, गीता जैन के ऊपर कंप्लेंट करवाया, वो काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ कंप्लेंट करवाया। कभी भी हमने चुप नहीं बैठे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी को हमको सीधा करना पड़ेगा और ये जो सांप्रदायिक भाषा करने बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो हम कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है, वो भी हमारा कंप्लीट, इसलिए हम यहाँ पर लड़ रहे हैं ना कि नया नगर के अंदर सांप्रदायिक के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ती सड़कों पर, हम लड़ रहे हैं। चुनाव का जो नामांकन पत्र जो होता है, घोषणा एफिडेविट जो होता है, उसमें भी आपने कुछ आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, ऐसा कुछ मेंशन किया है? वो किस प्रकार के एफआईआर है? देखिए, सबसे पहला तो ये कि जो एनआरसी एनपीआर का जो पूरा आंदोलन मीरा भाईंदर में चला, नया नगर में चला, उस आंदोलन को पूरे मीरा भाईंदर में मैंने बढ़ चढ़कर ऑर्गेनाइज किया था। उसको लेकर मेरे पे कुछ केस हुआ है। और दूसरा पैलेस्टीन को लेकर क्या है कि जब पैलेस्टीन गाजा पर नरसंहार हो रहा था तो हमने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सॉलिडेरिटी करेंगे, गाजा के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। तो पुलिस ने हमको मना किया, बोला मत करिए, आप दुआ करिए, कमरे में, बंद कमरे में दुआ कीजिए। हमने कहा कि दुआ तो हम कर लेंगे बट गाजा के साथ सड़कों पे खड़े रहेंगे। तो वो जो प्रोटेस्ट हमने पैलेस्टीन को लेकर किया, उस पर बहुत गर्व से मैं कहता हूं पूरे मीरा भाईंदर में मुझ पे और मेरे कुछ साथियों पे पैलेस्टीन के हक में खड़े रहने के लिए हम पर एफआईआर हुआ है, जबकि हम सिर्फ अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार का पालन कर रहे थे। इसके अलावा आपके ऊपर फॉर्जरी, चिटिंग, जमीन पर कब्जा करना, मारा मारी, जानलेवा हमला करना, इस तरह के जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो उस तरह के भी गुनाह है, मामले दर्ज नहीं है? नहीं